Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर सर्च की एनर्जी है सबसे पहले। कांस्टेंट, कम्युनिकेशन, विश, सपोर्ट, प्रेजेंस, फाइनल डेस्टिनेशन, वाइब्रेशन, टुगेदरनेस एंड कॉशन। लेट्स से इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सर्च की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द लवर्स एनर्जी है, जेमिनी, मिथुन राशि, नंबर 6 जून मंथ। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोल्स। ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई फील जैसे आपके जो पार्टनर है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, क्या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो? क्या आपके दिल में उनके लिए लव वाली फीलिंग्स हैं? क्या आप उनके लिए इमोशनल हो? क्या आप भी उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हो जैसे आप उनके लिए पहले फील करते थे? क्या आप अभी भी उनके लिए उतना ही फील करते हो? क्या आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो? आई थिंक ये चीज़ जानने की वो कोशिश कर रहे हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, कि उनको ये चीज़ पता चले कहीं से कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, अभी आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, और क्या आप खुश हो उनके बिना या फिर आप उनको भी मिस करते हो। सो वो जानना चाहते हैं दरअसल आपकी फीलिंग्स। ठीक है, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। या जैसे आपके मन में आता है ना कई बार कि मैं उस पर्सन की फीलिंग्स जानूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। तो वही चीज़ मुझे दिखाई देता है कि वो पर्सन भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। कांस्टेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कांस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। देखिए, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये सृष्टि को ब्रेक नहीं करना चाहते, या आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये खुश होते हैं जब भी आपके साथ होते हैं। ये खुश होते हैं और इनको पता है कि ये आपके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, इनकी आगे की लाइफ भी अच्छी रहेगी आपके साथ। बिकॉज़ आप लोग जब भी साथ में होते हो तो शायद बहुत इन्जॉय करते हो, एंड आप जब भी साथ में होते हो तो आप लोगों के बीच में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी लाइफ की जो भी टेंशन होती है ना, आप दोनों उसको भूल जाते हो और इन्जॉय करते हो, खुल के हंसना, अच्छे से बातें करना।
तो आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो। सो वाइब्स तो मैच होती हैं आप दोनों की। सो ये इस चीज़ को रखना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, और अगर अभी आप दोनों अलग हो या ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट में हो, तो ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कम्युनिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द एम्प्रेस है, वर्गो कन्या राशि, नंबर 3 मार्च मंथ। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपकी वॉइस को ये मिस कर रहे हैं, आपका जो वे है बात करने का, आई थिंक उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई थिंक ये आपकी फ़ोटोज़ जो इनके पास है वो ये देख रहे हैं, ये मुझे दिखता है। जो भी आपने जैसे स्पेशल टाइम आता है ना, लाइक मान लो फेस्टिवल्स हो गए या मतलब कुछ ऐसे ख़ास मौक़ों की जो फ़ोटोज़ रही है, और अभी दिवाली है, सो आई थिंक जो पिछली दिवाली की रही थी आप लोगों के साथ में फ़ोटोज़, आई थिंक उनको ये देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। उन फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं। एक होता है ना कि मान लीजिए कि दिवाली, पिछली दिवाली कुछ स्पेशल रही, बहुत अच्छी रही, तो ऑफ कोर्स वो जब भी दिवाली आएगी तो वो चीज़ें याद आती हैं। तो वही मुझे इनका भी दिखाई दे रहा है। विश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17 अगस्त मंथ, और वो भी विश का कार्ड है, ये भी विश का कार्ड है। ऑलराइट, सो ये आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं चीज़ें बेटर हो जाए उसकी, आप दोनों फिर से एक हो जाओ उसकी। सो ये बहुत विश कर रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए फिर से इस रिलेशनशिप में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें बिगड़ गई हैं, तो वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, या वो चाहते हैं कि जो एक उदासी सी आ गई है, जो आप दोनों के अलग होने की वजह से आप भी उदास हो, वो भी उदास है, तो वो हटे और खुशियाँ वापस से आए। तो ये विश कर रहे हैं इस चीज़ की, हीलिंग की, क्योंकि द स्टार कार्ड हीलिंग को भी बताता है। सो विश कर रहे हैं हीलिंग की, कि चीज़ें हील हो जाएं, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो जाए, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर, ओके। और एक और चीज़, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आप उन्हें यूनिक लगते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और आप कहीं ना कहीं उनकी विश हो, ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मतलब वो आपके अंदर ना सभी तरीके के गुण देखते हैं कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। और जब हमें कोई इंसान ऐसा दिखता है ना कि यार इस इंसान में हम कोई कमी नहीं निकाल सकते, सब कुछ है उस इंसान के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी और की तरफ वैसे भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो कुछ क्वालिटीज़ की वजह से होते हैं ना, तो आपके अंदर उनको सारी क्वालिटीज़ दिखती है। सो किसी और की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। सपोर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सपोर्ट को यहाँ पर 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। वो आपका साथ चाहते हैं और ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिले, ज़िंदगी भर के लिए मिले, क्योंकि आपके अंदर उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर दिखाई देता है। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हर टाइम पर, चाहे उनका टाइम ख़राब चल रहा है, चाहे उनका टाइम अच्छा चल रहा है, बट आप उनके साथ खड़े रहोगे और आप उनको सपोर्ट करोगे। और वो चीज़ें देख चुके हैं रिलेशनशिप में कि आप उनको बहुत साथ देने वाले हो। सो वो आपका साथ चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि आप उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव
पार्टनर लगते हो, ठीक है। सो वो जो आप, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ऑफ कोर्स आपकी जो ब्यूटी है उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, दिखाई देता है, बट मुझे लगता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो इनको इम्प्रेस करती हैं, ठीक है। और जो क्वालिटीज़ होती है ना, मेरे ख्याल से लाइक आपका नेचर एंड आपका सोचना और आपका चीज़ों से डील करना, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ये वो पसंद है जो इंसान की किसी भी मोड पे नहीं बदलती। क्या होता है कि जब हम फिज़िकली किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी के लुक्स देख के हमें वो पसंद आता है इंसान, तो वो अट्रैक्शन एक टाइम पर कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद रिलेशनशिप बहुत अजीब सा चलता है। लेकिन जब हमें किसी इंसान की आदतों से प्यार हो, उस इंसान के व्यवहार से प्यार हो, तो वो चीज़ तो ज़िंदगी भर रहेगी ना, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इनको ना आपकी आदतों से, आपके व्यवहार से, आपके नेचर से प्यार है, ठीक है। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। सो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना यहाँ पर, तो बहुत क्लियर दिखाई देता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, आप उनकी ज़िंदगी में क्या थे, आप क्या मायने रखते थे उनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ शायद वो अब फील कर रहे हैं आपसे दूर हो कर के, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं अब कैसा उनको लग रहा है और जब आप उनके साथ थे तो कैसा लगता था। तो कंपैरिजन उनको बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे और आई थिंक आप उनकी लाइफ को फुलफ़िल करते थे, इसीलिए तो वो अधूरापन महसूस कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। देखिए आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते में फ्यूचर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता शादी तक जाए, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी छोटी सी प्यारी सी हैप्पी फैमिली देखते हैं। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है और या उनका ये है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ना कि ये, मतलब वो ख़त्म नहीं करना चाहते बल्कि वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पार्टनर अभी बेशक आपसे दूर है लेकिन वो आपको फील कर पाते हैं, ठीक है। और वो आपसे कितना ही दूर चले जाएं लेकिन वो फिर भी आपको फील करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। आई थिंक आप उनको हील करते थे, आप उनको फिक्स करते थे जब भी वो कमज़ोर पड़ते थे, जब भी उनको किसी की हेल्प की नीड है। सो आप आई थिंक उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। सो एक होता है ना कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी को बनाने में, या वो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा वो हमारे साथ रहता है और वो एनर्जी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब इनको लाइफ में प्रॉब्लम हुई है तो आप उनके लिए रहे हो, खड़े रहे हो हमेशा। इसीलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, एक सोल कनेक्शन आप दोनों का बन चुका है कि आप सोल टू सोल कनेक्ट हो चुके हो कि आप बेशक दूर हो जाओ लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को फील करते हो। क्योंकि देखो हम किसी को ना हेल्प तभी कर सकते हैं जब हम किसी का दुख समझ सकें, हम किसी की तकलीफ़ समझ सकें। तो जब कोई इंसान इस लेवल पे जाता है ना कि वो किसी की तकलीफ़ को समझ रहा है, किसी के दुख को फील कर रहा है, तो वो लोग साथ रहें या ना रहें उसके बावजूद भी वो फील कर लेता है उन चीज़ों को। सो मुझे यहाँ पर ऐसा
दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको फील कर सकते हैं, फील करते भी हैं, और चाहे कितना ही दूर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार कम हो जाए, और ना उनके दिल में अभी आपके लिए प्यार कम हुआ है, मुझे नहीं लगता। ठीक है। और अगर इनको कोई टेक्निक्स आती हैं जैसे टेलीपैथी हो गई एंड और भी विजुअलाइजेशन एंड ऑल, जो हम मैसेज देते हैं, ठीक है, अपने दिल की बात किसी को सेंड करते स्पिरिचुअली, सो मुझे लगता है कि वो भी ये ट्राई करते हैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने की। ठीक है। आप में से कुछ लोगों का क्या ऐसा रहता है कि आप लोग उनसे बहुत गुस्सा हो और आपका ये कि मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी, आप बहुत गुस्सा और नाराज़गी में सोए हो और सुबह उठ के आपको इस इंसान के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि मुझे इतना प्यार क्यों आ रहा है, कल तक तो मैं इतना गुस्सा थी या इतना दिमाग में था, अब क्यों उसके ऊपर प्यार आ रहा है। रीज़न कि वो कहीं ना कहीं वैसी वाइब्रेशंस आपको भेज रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। ठीक है। टुगेदरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टुगेदरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। आपकी शिकायत होती होगी कि मैं चाह कर के भी उससे नाराज़ नहीं रह पा रही हूँ, पता नहीं क्यों उसने मेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए गलत नहीं आ रहा, प्यार ही आ रहा है। रीज़न वो आपको लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 9 सितंबर मंथ, 9 सितंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ को, क्योंकि यहाँ पर टुगेदरनेस की एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कोई इंसान किसी की याद में रो रहा हो ना, तो वो मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपकी यादों में रो रहे हैं, इनको आपकी याद आती है तो ये रोते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड मुझे लगता है कि रात के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको वो याद आते हैं वो पल जब आप दोनों साथ थे, तो वो बहुत अच्छे पल थे इनके लिए, क्योंकि इनकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इनको खुद को फील होता है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था प्रेजेंट से। तो क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो, सिंह राशि, नंबर 8 अगस्त और 17 अगस्त, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। ओके, सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में ना कुछ लोगों को लेकर के, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उन कुछ लोगों को लेकर के शायद इनको डाउट्स हैं कि वो लोग आपके सामने कुछ और है और वो हकीकत में कुछ और है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये इंसान ना आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं कि उन लोगों के साथ मत रहो एंड ऑल, क्योंकि वो लोग ठीक नहीं हैं, वो पीठ पीछे कुछ और है और आपके सामने कुछ और है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनकी तरफ से, इनके जो दोस्त और इनकी जो संगत है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए अच्छे नहीं हैं, और शायद आपने बहुत बार कोशिश की है उनको ये बोलने की कि देखो ये जो लोग दिख रहे हैं ना तुम्हें, ऐसे नहीं है, ये रियलिटी में कुछ और है, तुम्हें दिखा कुछ और रहे हैं। तो उस टाइम शायद इनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट मुझे लग रहा है अब समय के साथ इनको क्लियरिटी मिल रही है कि वाकई कुछ लोग सच में मेरा अच्छा नहीं चाहते, वो जेलस ही फील करते हैं और वो दिखते कुछ और है कुछ और। तो आई थिंक जैसे वो क्लियरिटी इनको मिल रही है। ठीक है। डीपली हर्ट है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रही है कि इन्होंने वाकई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों से रिलेटेड इनको क्लियरिटी मिल रही है ना कि ये लोग जो हैं मेरे मुंह पे कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जान के इनको हर्ट भी हो रहा है, इनको तकलीफ़ भी हो रही है। ठीक है। इनकी मुझे लग रहा है कि इनकी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे जो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, बट जैसे कि समटाइम्स एक्सपेक्टेशन होती है ना, कोई हमें मनाए, कोई आगे से कॉल करे। मुझे लग रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि आप उन्हें आगे से कांटेक्ट करो। ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स,
5 of Pentacles, 5 of Swords एंड 5 of Pentacles है यहाँ पर डर्फ की एनर्जी है 5 of Swords के साथ। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहा है और इसीलिए मैंने चेक किया था, क्योंकि यहाँ पर क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 of पेंटिकल, जो कि ये उसी एनर्जी को बताता है। फाइनेंशियली ये पर्सन कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इनके अच्छा नहीं चल रहा है, और यहाँ पर 5 of Swords भी है। सो मैंने यही चीज़ कंफर्म की थी कार्ड्स को देख के, एंड यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं कि शायद आपके पार्टनर इस वक्त उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही, और उसकी भी एक अलग टेंशन उनको है, ठीक है। शायद इनको आपकी हेल्प की भी नीड है, बट ये आपसे हेल्प मांग नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे कि उनको नीड है हेल्प की। उनको लगता है कि मतलब वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं मतलबी इंसान हूँ, ठीक है, कि जब मेरे पास सब कुछ होता है तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, और जब नहीं होता तो फिर मुझे याद आता है। तो वो नहीं चाहते कि ये वाला मैसेज जाए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।